बताता हूं, उर्दू को लेकर बहुत बवाल होता है। उर्दू का ताल्लुक किससे है यह आपको बताता हूं कि उर्दू आखिर कहां से आई, किसकी भाषा है यह उर्दू। कुछ लोग उर्दू को विदेशी भाषा भी मानते हैं। उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है तो लगा कि यह विदेशी है, लेकिन उर्दू भाषा की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई। इसका जन्म मेरठ में हुआ है। उर्दू के लिए अरबी फारसी लिपि का इस्तेमाल होता है और बताया जाता है कि उर्दू भाषा का जन्म 11वीं सदी में हुआ, यानी भारत में मुगलों के आने से पहले से उर्दू बोली जाती थी। गंगा और यमुना नदियां मेरठ के पास से गुजरती हैं, इसलिए यह कहा गया धीरे धीरे कि गंगा जमुना तहजीब की भाषा है ये। पहले इसे हिंदवी और हिंदुस्तानी भी कहा जाता था उर्दू को। और उर्दू भारत में जम्मू कश्मीर और तेलंगाना की राजभाषा है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे अतिरिक्त भाषा का दर्जा मिला हुआ है। यानी उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं, भारत से ही दुनिया में फैली है। और पाकिस्तान में 11% लोग ही उर्दू बोलते हैं, जबकि भारत में 4 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं। यह लगभग आंकड़ा है। सुनिए जरा, ये जो हंगामा सियासत में हो रहा है, क्या कह रहे हैं सियासतदान। देखिए, अब किसी भी बात का कोई वजन नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब किस भाषा का अपमान किया? नेताजी ही एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने देश के अंदर हिंदी भाषा के साथ साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान की हमेशा आवाज उठाई। योगी जी को केवल अनगढ़ बयानबाजी करनी है, जो उनको जिम्मेदारी मूल मिली है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था चौपट है। मुद्दा नहीं, अब विपक्ष के भाई केवल हो हल्ला करना, तो अब इनकी संख्या देखते जाइए ना, घटती जा रही है। ये 2012 में कहाँ थे, 2025 में कहाँ है? ये इसलिए क्योंकि जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, उसमें चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना बेहतर काम हुआ है कि बोलेंगे क्या, इसलिए ये भाग रहे हैं इससे। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहाँ पे नहीं भेजना चाहते हो। तो ये स्तर आप कब ठीक करोगे? विपक्ष का काम ही विरोध करना है और सरकार का काम है विकास का काम करना, तो वो विरोध करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनसे विरोध से कि अंग्रेजी भाषा मत पढ़ो या मत पढ़ाओ। तो भाषा को लेकर बवाल है। दूसरी तरफ आज सदन में एक और तस्वीर देखने को मिली। देखिए जरा, तस्वीर दिखाइए। आज अयोध्या से के जो मिल्कीपुर से विधायक बने बीजेपी के चंद्रभानु, उन्होंने आज सदन में शपथ ली है। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को हराया था मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, चंद्रभानु शपथ ले रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, आज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का परिवार पहुंचा रामलला के दर्शन के लिए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गाड़ियों का काफिला है। योगी आदित्यनाथ का परिवार जो उत्तराखंड में रहता है, रामलला के दर्शन के लिए पूरा परिवार पहुंचा है और प्रभु राम के दर्शन किए। अब अयोध्या से आपको लिए चलता हूं प्रयागराज में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर प्रयागराज की आर्च की है। लाखों लोग रोज पहुंच रहे हैं। अब आंकड़ा 55 करोड़ पहुंच चुका है। 55 करोड़ लोगों ने संगम में अब तक डुबकी लगा ली। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जा पा रहे हैं। जेल के कैदी नहीं जा पा रहे थे, तो देखिए कुंड बनाया गया, कुंड में गंगा जल डाला गया और उसके बाद देखिए जेल के कैदियों ने संगम का स्नान किया है। पहले गंगा जल डाला है एक मटकी मिलाकर, उसके बाद उस कुंड में गंगा जल मिलने के बाद कैदियों ने खुद स्नान किया है महाकुंभ का। लेकिन अब महाकुंभ में जो स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं, इस पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी हो रहा है। ऐसा ही सवाल उठाया है। अगली तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, दूसरी तस्वीर दिखाइए, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि ये जो महाकुंभ है वो कह रही है मृत्यु कुंड बन चुका है, क्योंकि भगदड़ में बहुत से लोगों की जान चली गई है। ममता के इस बयान के बाद विरोध शुरू हो गया। अगली तस्वीर देखिए किस तरह से ममता बनर्जी ने क्या कहा है, पहले सुनिए। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ कह रही है। ममता के मृत्यु कुंभ बयान के बाद विधानसभा में ही प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, विरोध दर्ज कराया है। ममता ने जो अपमान किया महाकुंभ का। हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय 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 हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय
अब देखिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा है और उसके बाद इस पर कैसे बवाल छिड़ गया है। ममता बनर्जी ने कहा, यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मैं पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं, लेकिन महाकुंभ में कोई योजना नहीं दिखी। अमीर वीआईपी के लिए 1 लाख रुपए में टेंट है, लेकिन गरीबों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने कहा, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर संबोधित करना ममता दीदी की विकृत मानसिकता को दिखाता है। तुष्टीकरण की राजनीति में वो अंधी हो चुकी है और हिंदुओं की आस्था को बार बार अपमानित कर रही है। इंडी गठबंधन में होड़ मची हुई है कि हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को लग रहा है महाकुंभ उन्होंने शुरू किया है और धार्मिक आयोजन का झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी एनजीटी तक ने कहा है कि संगम का पानी बहुत खराब है। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। कुछ वोटों के लालच में ममता अखिलेश महाकुंभ को बदनाम करना बंद करें। ममता बनर्जी अखिलेश यादव को नरक से बचना चाहिए तो उन्हें महाकुंभ में स्नान करना पड़ेगा। मौलाना रशीदी कह रहे हैं, महाकुंभ पर ममता का बयान निंदनीय है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत है। स्वामी चिदानंद सरस्वती कह रहे हैं, महाकुंभ में 55 करोड़ से ज्यादा स्नान कर चुके हैं, यहां कोई दरार और दीवार नहीं दिखी। यह मृत्यु कुंभ नहीं, महान कुंभ, अमृत कुंभ और अमर कुंभ है। सुनिए जरा ममता बनर्जी को और उन पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ और मां गंगा का सम्मान करती हूँ, लेकिन इस सरकार ने कुंभ के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, इसलिए इतने लोगों की मौत हुई। अमीरों के लिए स्पेशल कैंप बनाए गए हैं, 1 लाख रुपए का किराया है, लेकिन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप राजनीति करिए, परंतु धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भी जो है फायदा नहीं होगा। और कब तक ममता जी हों चाहे जितने भी विपक्षी हों, ये कब तक जो है हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मखौल उड़ाते रहे। उनके मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती। ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या सिद्धार्थी आएंगे उसके बाद भी उनको इंतजाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना सरकार में हुआ है।